अभी शेडो बॉक्सिंग करके खुद खा के फिटे हुए हैं। एक्सपीरियंस यूएसए में बाइकिंग का कैसा होता है। मुझे साथ ये भी कहा कहता है कैश में पैसे लेना, ये कंज्यूमिंग इकोनॉमी। पार्टी कर ली या दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों की तरफ। इट्स लाइक अभी रात 2 बजे का टाइम है, तो अभी हमारा प्लान है सैरी इकट्ठा करने का। कुछ ना कुछ सालन बनाएंगे। पिछली दफ़ा जब सैरी की थी हमने तो बनाया था आलू गोश्त, लेकिन इस दफ़ा ना कुछ डिफरेंट बनाएंगे। तो जब लड़के यहाँ पे नए नए आते हैं ना, तो यकीन करें उन्हें ना किसी को भी कुकिंग नहीं आई होती, लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, तो बिलीव मी दे आर लाइक मास्टर शेफ़। तो अभी नीचे दोस्त मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, तो मैं अभी जाने लगा हूँ और फिर किसी दोस्त के अपार्टमेंट में जाके बनाने, क्योंकि इधर जो मेरा किचन है ये तो बंद हो जाता है ना 10 बजे। भाईजान कैसे हैं? तो ये मैं अपार्टमेंट में पहुंच गया था दोस्तों के साथ। हम शुगर वगैरह लगा रहे थे और ये हारून था, इसने आज हमें बटर चिकन खिलाना था। बारी बारी कभी कोई बना रहा होता है कभी कोई, और मैंने आज बनाने थे पराठे। तो एक दफ़ा बटर चिकन बन रहा था, 7 अंडे वगैरह उबाल रहे थे, तो ये सीन था। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ और अभी हम खाना वगैरह बन रहे हैं, अंडे शंडे बन रहे हैं। ये है हमारे बेजाद भाई बॉक्सर, अभी शेडो बॉक्सिंग करके आए हैं रात के 3 बजे। ये हारून भाई हैं, इनका इतना ही इंट्रोडक्शन है कि ये लाहौरी है माशाल्लाह। ऐसे ये खोते खोते खा के फिटे हुए हैं। ये माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं भाई, अभी भी रिसर्च चल रही है। ये भी माशाल्लाह हमारे भाई जैन भाई पीएचडी कर रहे हैं। ये भी खोते खाने वाले लाहौरी हैं। ये हमारे माशाल्लाह बेदार भाई हैं। ये माशाल्लाह इंशाल्लाह नेवी के हेड लगेंगे इंशाल्लाह। का खौफ कर रहा है ना, आर्मी से मिला रहे थे। और गाइस इधर हम अंडे शंडे बन रहे हैं, इधर चिकन कढ़ाई शढ़ाई चल रही है और खाते हैं आपको जैसे जैसे हम चीज़ें और करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, अभी हम इनके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे और भी हमारे कुछ आएंगे चीज़ें। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें। आदाब। तो दोस्तों अभी मेरी बारी आ गई थी पराठे बनाने की। तो सबसे पहले फिर मैंने बनाया आटा, और आटा बनाने के बाद फिर हमने पराठे बनाना शुरू कर दिए। थोड़े थोड़े जल रहे थे क्योंकि मेरे कभी बनाई नहीं थी, मेरी दूसरी तीसरी दफ़ा मैं बना रहा था। तो बस ऐसे ही फिर हमने गुजारा किया और फिर सबने मिल के खाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी बाल का आज कराने जा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलूँ और दिखाऊँ आपको मेरा एक्सपीरियंस यूएसए में हेयर कटिंग का कैसा होता है। तो अभी मेरी एक क्लास है, यूनिवर्सिटी में ही हूँ मैं, तो वो क्लास पहले लूँगा, वो भी आपको क्लास भी दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद जल्दी से हम जाएंगे कटिंग करने। ओके, सी यू देयर। दोस्तों जो बार्बर था उसने मुझे कहा कि पहले मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली है। यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट सिस्टम चलता है। आप वैसे में चले जाता तो बाल नहीं थे उसने काटने, तो इधर सारी चीज़ क्योंकि अपॉइंटमेंट से होती है, टाइम इधर की वैल्यू है टाइम की। तो उसने मुझे साथ ये भी कहा कहता कैश में पैसे लेके आना, मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हम ले रहे। उसकी वजह है कि ये लोग ना अगर कैश में मैं उसे दूंगा तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अभी ये मैं बैंक में आया हूँ, इस बैंक से अभी मैं अपना ये मेरा बैंक है वेल फार्गो, यहाँ से मैं पैसे निकलवा के फिर मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो मेरी 2:45 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी मेरे पास टाइम है, तो अभी बैंक में जा रहे हैं। सो गाइस आ गया हूँ मैं बार्बर की शॉप पे। ये इस तरह की हट सी है छोटी सी, तो इसके अंदर बाल कटेंगे। लेट मी सी के कैसे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। सो आई एम फाइनली डन विद माई हेयर कट। तो ये थोड़ी साइड मैंने थोड़ी छोटी करवाई हैं, और जो बंदा था उसमें अंदर जाके रिकॉर्ड ही नहीं कर सका क्योंकि वो एक थोड़ा बूढ़ा सा अंकल था। कहता है मैं नेक्स्ट वीक ही रिटायर होने लगा हूँ। तो मैंने उससे पूछा वीडियो, मैंने ना यहाँ पे आपको अगले बंदे की कंसेंट भी तो लेनी होती है, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। तो ही सेड नो, लाइक आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन अभी आपके सामने हूँ तो इट्स डिसेंट हेयर कट। तो अभी घर जाके मैं नहा के दोबारा अपनी क्लास में वापस जाऊँगा। मेरी एक और क्लास है जो मैंने लेनी है, तो क्लास में जाके फिर मैं मिलता हूँ डोम में वापस पहुँच के। तो सी यू दोस्तों। ये है अमेरिका का हाईवे है और रोड है, और इधर मैं बस का अपनी इंतज़ार कर रहा हूँ ये बस स्टॉप पे। और यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें नोटिस की हैं कि मेरी बस आ गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अमेरिका की इकोनॉमी है ना, ये कंज्यूमिंग इकोनॉमी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी वजह से ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे सारे लोग कंज्यूमर हैं। कोई पैसा यहाँ पे बचाता नहीं है कि मैं बचा लूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लूँ, जिस तरह आमतौर में एशिया में या पाकिस्तान में ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पे जितना भी लोग पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर की बात करो 90% लोग वो अपना उसी टाइम ही उड़ा देते हैं। मतलब वीकली अगर पैसा मिल रहा है या बाई वीकली,
तो उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब पार्टी कर ली या आपने खाने पीने पे या इस तरह की चीज़ों में वो उड़ा देते हैं। वो सेव नहीं ये लोग करते बिल्कुल भी ना आपने इनको बच्चों के लिए भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये कल्चर इनकी कल्चर में ही नहीं है सेविंग करना ना ज़्यादा। तो इस वजह से जो कारोबार है, जो बिजनेस है ना यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा मतलब चलते हैं, मतलब बिजनेस जो है वो रनिंग करता है। उसकी वजह कि पैसे का फ्लो होता है, लोग क्योंकि स्पेंडिंग करते हैं, जब स्पेंडिंग करते हैं तो बिजनेस को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता है। सो या दैट्स द थिंग जो मुझे यहाँ पे समझ आई है। सो फ्रेंड्स, मेरी अगली क्लास शुरू हो गई थी, तो अगर मैं शावर करके वापस क्लास में जाता तो बहुत लेट हो जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि क्लास पहले ले ही लेता हूँ, उसके बाद फिर एक ही दफ़ा डोम में जाके शावर लेके फिर आएंगे। तो फिर मैं अपनी क्लास ली, लेकिन इस टाइम मेरी एनर्जी बहुत लो हो चुकी थी, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कर करा के मैंने अपनी क्लास बड़ी मुश्किल से फिर ली और फिर मैं अपने डोम में वापस चले गया। और अगर बात करें पैसों की, तो उसने आपको शायद मुझे याद ही, पीछे मैंने बताया कि नहीं, उसने मेरे से $25 लिए थे अंकल ने। और वो बता रहा था, बहुत बूढ़ा सा अंकल था, उसने लाइक 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था, तो बड़ा एक्सपीरियंस बंदा था, लेकिन फिर भी उसने थोड़े से बाल ख़राब कर दिए। मुझे उसे बताना नहीं था आ रहा कि कैसे करना है कैसे नहीं, इस तरह चीज़ें थी। तो बहरहाल फिर मैं चला गया अपने डोम में ये करके। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेश सेंटर ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक डाइनिंग हॉल होता है, डाइनिंग सेंटर होता है। जो फ्रेशमैन होते हैं, जैसे मतलब जिनका पहला साल यूनिवर्सिटी में होता है, उन्हें कंपलसरी होता है कि वो यूनिवर्सिटी का ये लें, अपना मील प्लान लें, या तो वो अनलिमिटेड मील प्लान लें या फिर 85 पर सेमेस्टर या इस तरह का कुछ उन्हें लेना होता है। तो अब मैं जाऊँगा यूनिवर्सिटी के मील प्लान में, अपना रोज़ा भी खुलने वाला है थोड़ी देर में ही, तो उधर जाके ही मैं अपना रोज़ा इफ्तार करूँगा। और या तो मैं फिर उधर से कोई चीज़ें लेके वापस आ जाऊँगा कमरे में, या उधर बैठ के वो देख लेता हूँ मैं। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हलाल भी, वो यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर बाकायदा ना हलाल रखा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो तो फिर उनको हलाल रखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं ऑब्वियसली। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जाके। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैं पहुँच गया था अपने डाइनिंग सेंटर फ्रेश में। और जैसा कि आप बोर्ड्स देख सकते हैं, हर जो हलाल चीज़ें होंगी वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं कि ये हलाल है। तो फिर मैंने दोस्तों के साथ फिर मैंने ये अपना लंच किया। और ये बुफे टाइप सिस्टम होता है, लाइक यू गेट अनलिमिटेड वट एवर यू वांट जस्ट विद वन स्वाइप। तो फिर मैंने खा के अपने दिन का एंड किया और फिर मैं सोने चले गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और कोई सी भी और वीडियो किसी टॉपिक के बारे में चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दें ताकि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो सी यू लेटर, बाय।